ये बात ने पर्दा तोड़ दिया। कितनी पागल वाली हरकतें करते हैं ना बच्चे, अजीबो गरीब सी। अभी देखो कैसे है कि वो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से जो है ना इसको हैंग कर दूँ। ये यहाँ तोड़ा है, उसके पूरा यहाँ से इसकी प्लास्टिक की तोड़ दी, निकाल दी। ये हरकतें हैं इन लोगों की। और ये नया स्प्रेड माशाल्लाह से लग गया था, कूलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहा है। अब ये लगेगा, अब देखो कब लगता है। कोई भी चीज़ टूटती है ना तो इतनी आसानी से लगती नहीं है। ये अच्छी हरकत करी तुमने पर्दा तोड़ के। अब मासूम चेहरा मत बनाना, थप्पड़ खाओ पहले। तुम इधर आओ, क्या मसला है, क्यों तोड़ा ये? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे घर का जो हाल है वो आप सबके सामने, क्योंकि दावत के बाद जो है ना बस कुछ ऐसे ही हो गया था। क्योंकि बच्चे जब सब आ रहे होते हैं ना, आए हुए होते हैं, तो बच्चे थोड़े से हमारे जो होते हैं ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए होते हैं। और एक्साइटमेंट के अंदर आकर जो है ना ये लोग ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। तो इबाद ने जो है पर्दा यहाँ पे तोड़ दिया था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। लेकिन फिर जो है ना बाद में मैंने सोचा कि मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही मैं जो है ना इस पर हाइपर हो गई थी। क्योंकि इसने बाद में मुझे इतने प्यार से बनाया और इतने मोहब्बत से इसने जो है ना बाद में मुझे सरप्राइज़ दिया। अभी आप लोग मेरे ही ब्लॉग में आगे जाके देखेंगे कि इसने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया था। लाइट गई हुई है। मुझे पूरा अंधेरा हो रहा है। जब से रमज़ान ख़त्म हुए ना तो रूटीन कुछ ऐसी हुई हुई है कि रातों को नींद ही नहीं आ रही है। और क्योंकि सारे रमज़ान जो है हम लोग सोए नहीं हैं और सेहरी करके सोते थे, तो अभी रूटीन पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हर साल ऐसे ही होता है कि शुरू के जो 1-2 हफ़्ते होते हैं ना वो थोड़े ऐसे ही गुजरते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की सेटिंग, काम की सेटिंग बन जाती है। तो अभी बस मैं नमाज़ फ़जर अदा कर रही थी, फिर कुरान पाक वगैरह पढ़ूँगी। उसके बाद बच्चों का, क्योंकि ये मंडे का व्लॉग है तो आज फर्स्ट डे था बच्चों के स्कूल का, तो आज मैं इसलिए जो ना इसको अपलोड कर रही थी क्योंकि दावत थी मेरे घर पे, तो मुझे बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो आज से इंशाल्लाह जो है अपनी रूटीन पर सब आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, फिर मेरे भी घर के काम जो डेली रूटीन के हिसाब से होंगे। क्या करूँ? अच्छा एक बार बेटा बैग्स उठा के ना अपने उस पर रखो, चेयर पे रखो। कितने एक्साइटेड हुए वो तुम लोग आज, बाहुबली। क्या चीज़? आज इतने एक्साइटेड कैसे हो रहे हो आप जाने से पहले स्कूल? हैं मज़ा आ रहा है? बहुत दिनों के बाद जा रहे हो ना इसलिए मज़ा आ रहा है जहांगीर? कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? नॉर्मल डेज में नींद आ रही होती। आज फर्स्ट डे है ना भाई, इसलिए। चलो मैं तो बोल रहा था आज ही पेपर है, अब क्या हुआ? ये पेपर्स मेरी 1 वीक है बाकी। अरे तो अभी पहने नहीं ना उसने शूज़, बोले शूज़ की बात बोले। और मैंने देखो बिल्कुल क्लीन कर दी है, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो रहे हैं, जो साफ़ हो रहे हैं बिल्कुल। ये लो बैग तो रखो। फाइनल पेपर्स होने वाले, आराम से पढ़ना। क्या हाल करते हो तुम लोग? इंग्लिश की तैयारी। पानी फेंका है सारा? किसने? भाई थर्मस बनाए होंगे ना तुमने अपने। बाद में फेंका ही है, टेबल पे भी बाद में फेंका है। चलो ड्राइवर आता होगा, जल्दी कर लो। तो भाई जल्दी करो। क्या कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो? पता नहीं, इनको भी सब जाग रहे हैं आज तो भैया। मामा तो रियलिटी टीवी देख रहे हैं। जल्दी करो, ये बात काम हुआ है। तो मेरे जो बच्चों की रूटीन आजकल बनी हुई है वो ये है कि रात को जल्दी सो जाते हैं। स्कूल जा रहे हैं तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बस इनफ है कि मैं सुला देती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा जो काम हो रहा है वही हो रहा है कि सुबह 4 बजे उठ के बैठ। अभी नाश्ते पे जो पराठे बन रहे हैं ये चिल्तन प्योर के देसी घी में बन रहे हैं। अगर आप लोग भी इस देसी घी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। 10 गुड़े कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों की जो रूटीन है वो किस तरह से है, रेगुलर रूटीन पर आ गए या फिर मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चों की भी रूटीन अभी बिगड़ी हुई है। तो खैर यहाँ पे मैं भी बना रही थी आलू बैगन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे आलू बैगन बनाए। तो बस सिंपल रेसिपी होगी। ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई के अंदर, उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, सौंफ डाली थी और कलौंजी डाली थी। तो आलू बैगन के अंदर कलौंजी और सौंफ का जायका बहुत ही यमी लगता है। साथ में ही यहाँ पे मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबाई में काट लिया था रफली, और इस तरीके से मैंने लाइट ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था
उसको ही मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ चिल्तन प्योर की हल्दी पाउडर। अच्छा जी, मुझसे कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों ने पूछा था कि मैं जो है चिल्तन प्योर के पहले मसाले इस्तेमाल करती थी लेकिन अब दश्त के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी है, लौंगे हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें थी और एक मैंने बड़ी इलायची डाल दी थी। अगर आप गरम मसाले को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाले का जो जायका होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है आलू बैंगन को, तो इसलिए ज़रूर डालिएगा। अगर आप इसकी जगह पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ में ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो डाल दिए थे क्योंकि टमाटर आलू बैंगन में बहुत अच्छे लगते हैं। लाल मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने वो भी शामिल कर दी थी। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आलू, जिनको मैंने पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम इसको वैसे रखते हैं तो फिर ये काले होना शुरू हो जाते हैं। और बैंगनों को भी मैंने ऐसे ही पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ है, देखें दूसरी साइड पे, क्योंकि बैंगन हो गए, आलू हो गए, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती हैं कटने के बाद। तो दोनों को अगर आप नमक लगा के पानी के अंदर डाल दें तो फिर बहुत जल्दी ब्लैक नहीं होती। अब मैं बैंगनों को वॉश करके बैंगन को भी डाल दूँगी। पहले थोड़ा सा मैं आलू को गला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैंगन को गलाती हूँ। और अब बस इसको हल्की आंच के ऊपर जो है ढककर हम रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ये गल जाएंगे। धनिया शामिल कर रही हूँ ऊपर से, हरा धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में 2-3 हरी मिर्ची मैं डाल दी थी और यहाँ पे झटपट से हमारे आलू बैंगन रेडी हो गए थे। अच्छा, आलू बैंगन मैं कभी भी रोटी के साथ नहीं खाती, मुझे हमेशा चावल के साथ ही अच्छे लगते हैं, बगरे हुए चावल हो या फिर बॉयल हो। वैसे हमारे घर में जो है बॉयल चावल ही बनते हैं। तो बस बच्चों के आने से पहले मैंने खाना रेडी कर लिया था। मुझे पता बच्चे आते ही जो है ना पहले खाना मांगते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं और फिर उसके बाद ट्यूशन जाते हैं। तो अभी बस दोपहर के लिए मैंने खाना रेडी कर लिया था। जो है ना लू चल रही है बहुत ज़्यादा, ये अपनी उस पॉकेट में रख लो, मैं रखूँ ना, मैं रखूँ, हटो, शॉर्ट की पॉकेट कहाँ है। भाई की भी डाल दी है मैंने, भाई गया नीचे। और इसको जो ना ट्यूशन जाते ही निकाल देना, ठीक है, बैग में डाल देना बेटा, ओके। अच्छा, हमारे सिंध की जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और हैदराबाद में जो है ना हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, लेकिन जब गर्मी होती है तो फिर वो लू की जो है ना एक सूरत इख्तियार कर लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है तबीयत बिगड़ भी जाती है बाज़ दफ़ा। तो बड़े जो होते हैं ना वो हमारे यही कहते हैं, मेरी अम्मी भी, मेरी सास भी ऐसे ही कहती थी कि भाई ये जो प्याज होती है ना, आप अगर अपनी जेब में या बच्चे की जेब में डाल दो तो जो गर्मी का जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो आप लोग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा समझते हैं या फिर नहीं। अच्छा, आज जो है मदर्स डे था, तो मुझे तो खैर काम की अफरा तफरी में पता ही नहीं चला, क्योंकि अम्मी वाले भी जो हैं वो कराची गए हुए थे, तो मुझे नहीं पता लगा। लेकिन बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मेरे लिए इतने प्यारे थे, खूबसूरत से कार्ड्स बना के लेकर आए मदर्स डे के ऊपर। तो जहांगीर और बाद दोनों ने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हाथों से मेरे लिए कार्ड्स बनाए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही वो सरप्राइज़ था जो मैंने आपसे कहा था कि बाद ने मुझे बहुत ही प्यार से जो है ना बनाया था। तो अभी बस बच्चे जो है ट्यूशन से आ गए थे और आते ही जो है बस शाम का टाइम था, तो शाम में बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है और बच्चे जो है ना मेरे बस जल्दी से खाकर ही जो है जल्दी सो जाते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत जल्दी जो है सुबह फजर में उठ जाते हैं। तो हम जैसी हाउस वाइफ जो होती हैं काम तो बेशक कर रही होती है, लेकिन दिमागों के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सवालात भी चल रहे होते हैं, बातें चल रही होती है। और अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार सामान जो है ना वो सारा ख़त्म हो गया है घर में। और हैरत थी क्योंकि ना रमज़ान में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी, तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर रही थी। जो मैंने रमज़ान ग्रोसरी करी थी ना, बस जबी की वो जो शॉपिंग हुई हुई थी, बीच में मैं सामान वगैरह नहीं लेकर आई थी। तो आज जब देखा तो ऑयल, आटा वगैरह सब कुछ एंड हो गया था और चीनी भी बहुत थोड़ी सी थी। बाकी जो बीच में सामान लेकर आई थी वो फिर दावत जब की थी तो उसमें सारा सामान जो है वो इस्तेमाल हो गया था। तो अभी डेली यूज़ का सामान जो है वो सारा ख़त्म था। सुबह मेरी हेल्पर ने मुझे बताया कि भाई बाजी सर्फ और जो वाशरूम की चीज़ें होती हैं, यानी कि फ़िनाइल हो गया और ये जो एसिड वगैरह होता है, वाशरूम क्लीनर जो होता है, वो भी सब कुछ ख़त्म था। हत्ता कि बच्चों की जो शर्ट्स वगैरह पे जो हम लोग नील देते हैं ना, जिससे शर्ट्स के ऊपर वाइटनिंग आ जाती है, वो भी ख़त्म हो गया था। तो बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि बच्चे जल्दी से खाना खा लें और बच्चों को सुलाकर आराम से जो है फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है बाज़ार जाऊँ। और फिर ये भी टेंशन थी कि पता नहीं हस्बैंड मना ना कर दे, क्योंकि हस्बैंड लोगों को भी कुछ पता नहीं होता ना कि टाइम हो या ना हो, क्योंकि हस्बैंड मेरे देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और अगर टाइम नहीं होता तो फिर साफ मना कर देते हैं कि भाई कल आएगा या परसों। लेकिन अभी जाना मेरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि सामान जो है वो बिल्कुल भी घर में नहीं था। तो शुक्र है कि घर में जो है ना अभी फ्रीज़र के अंदर
ये फ्रोज़न कबाब्स वगैरह थे, पेटी बन वगैरह रखे हुए थे, तो बस मैंने बच्चों को बर्गर्स दिए, फ्राइज़ वगैरह बना के दिए और बच्चे ये तो खा लेंगे। तो बच्चों के तो खाने का इंतज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था। बाकी दोपहर में जो आलू बैंगन बने थे वो तो दोपहर में ही एंड हो गए थे, क्योंकि वो इतने यमी बने थे, इतने ज़बरदस्त बने थे कि फिर उसमें से बचे नहीं थे। फिर मेरी हेल्पर वगैरह भी खा लेती है, तो वो खाना तो हमारा सारा फिनिश हो गया था। तो अभी जल्दी जल्दी में जो है ना, जैसे ही मैंने चिप्स डाली कढ़ाई के अंदर, तो सारा ऑयल जो था ना गरम गरम वो मेरे हाथ के फिंगर्स के ऊपर आ गया था। तो जहांगीर खड़ा हुआ देख रहा था, और क्योंकि वीडियो मेरी जहांगीर ही बना रहा था अभी, तो कहता है कि मम्मा आपने अपना काम स्टॉप नहीं किया और आप मुस्तकिल जो है ना कंटिन्यू काम कर रही हैं। तो मैंने कहा बेटा, अगर ज़रा सी चोट के ऊपर अगर हम जैसी माएँ भी बैठने लगी ना, तो फिर घर को कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा, क्योंकि इस तरह की चोटें तो पता नहीं कितनी लगती हैं, हाथ जलते भी रहते हैं, कटते भी रहते हैं किचन में जब काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह तो चलता रहता है। तो कहता है मुझसे कि अच्छा जब भी जो है ना मदर्स डे मनाते हैं और एक दिन जब भी माँ का आता है, तो मैंने उसे बड़ा प्यार से समझाया। मैं कहा बेटा, माँ का जो है ना वो एक कोई दिन नहीं होता, माँ का जो है ना वो सारी ज़िंदगी हमारी अपने माँ बाप के लिए होती है, और अपनी माँओं की जो ना हमेशा ही इज़्ज़त भी करनी चाहिए और हमेशा ही कदर करनी चाहिए, सिर्फ कोई एक मखसूस दिन नहीं होता है। तो खैर यहाँ पे बच्चे अपना डिनर जो है वो एंजॉय कर रहे थे। क्यों गुस्सा आया हुआ है? आंसू भरे में आंखों। तो भाई बच्चों को जो है ना घर पे सुला दिया था, खाना वगैरह खिला के, और इनको इतनी मुश्किल से कोई लेकर आई हूँ ना, क्योंकि अभी नई नई रूटीन के ऊपर आए ना हम लोग, तो सभी ऐसे चिड़चिड़े से हुए हैं और नींद ही पूरी नहीं हो रही। आपका दिन कैसा गुजरा है वैसे आजकल? मसरूफ वाकई। मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, मुझसे बात भी नहीं कर रहे फ़ोन पे। मैं कह रहा रमज़ान चले गए, रमज़ान वाली जो मज़े थे ना वो ख़त्म हो गए, क्योंकि रमज़ान में ही घर में होते थे ये, और यानी कि सुबह बस सुबह की वर्किंग होती थी। अब फिर मगरिब के बाद से फिर ये हम साथ ही होते थे। मैंने कहा वो गए, बच्चे भी आज मिस कर रहे थे डिनर में। मैंने कहा चलो बाबा नहीं है, तो मैंने खाना नहीं खाया था, बच्चों को खिला दिया था। मैंने नहीं खाया, बच्चों ने को मैंने बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज बना के दे दी थी। वो तो सुबह उनको नींद इतनी आ रही थी, बच्चे ना हम नहीं जाएंगे बाहर, सुबह के खराब हो गई है, हो जाएगी। अब ये लोग आज सो गए ना जल्दी, अब इंशाल्लाह इस दिन की रूटीन अब बन जाएगी। मैं भी हूँ, आज पहला दिन था ना, नींद आ रही है। बस हो जाना गाड़ी चलाते। सामान ना सारा खत्म हो गया, सर्फ फिनाइल सब कुछ। अच्छा पूरे 1 महीने के बाद खत्म हुआ। अभी चीज़ नोट करें, रमज़ान की जो ग्रोसरी थी ना उसके बाद अब खत्म हुआ है सामान सारा। तो पूरा 1 मंथ जो है ना सामान चल गया, ऑयल वगैरह सब कुछ एंड हो गया। तो अभी बस मैं कहा चलो पहले कुछ खाना खा लें, खाना नहीं खा लें, सामान ले लें पहले। हाँ पहले सामान ले लें, बाजार बंद ना हो जाए। तो बस थोड़ी सी हम लोग ग्रोसरी लेते हैं, और आज मैं मार्ट नहीं जा रही। मार्ट तो खैर बंद हुई होंगी, दाऊद खुली होगी अभी, दाऊद खुली होगी, लेकिन यहीं से ले लें। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि मार्ट खुला है। अच्छा चलो यहीं से ले लें सामान, अभी थोड़ा जितना ज़रूरी हो तो ले लूँ। तो अभी सामान लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। हमेशा बंद हो जाता। तस्वीरें बनवाई थी बस, तो ले लें अगर खुला है तो। नहीं बंद है, 2-3 दफ़ा चक्कर लगाया, बंद है। सनलाइट था, सनलाइट वाला नहीं दूसरा। अच्छा यार फालसे ले लीजिएगा, फालसे का शरबत बनाएंगे। फालसे एंड हो गए, फालसे ख़त्म, कहीं तो मिल ही जाएंगे, कितने बिकते हैं फालसे, ख़त्म ही हो गया। चलें फिर, खुली दुकान, जाओ मैं लेने सामान, फालसे सारे एंड। अगर वैसे कहीं मिले ना तो दिला दीजिएगा। अच्छी लगी पास्ता ये देखिए ना, हम वो निकालो सर्फ और फ्राई, और ना बर्तन धोने का साबुन भी दे दो, और झाड़ू सही है, झाड़ू खजूर वाली नहीं है। ले लो, अब मैंने लास्ट टाइम लिया ना 2200 का लिया था। तो अभी जब हम लोग सामान ले रहे थे तो मेरा तो सुन के एकदम से दिमाग जो है ना वो हैंग हो गया था। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, जब भी ग्रोसरी लेने आते हैं तो हर चीज़ पर ही जो है ना 200 से 300 तक बढ़े जाते हैं। तो समझ से बाहर है कि महंगाई कहाँ तक जाके रुकेगी। और मैंने लास्ट टाइम अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो ऑयल का जो एक पूरा बॉक्स आता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो मुझे पूरे तकरीबन 250 रुपये जो है ना वो ऊपर का मिल रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत थी, मैं कहा 1 महीने में 250 रुपये का जो इतना फ़र्क आ गया था। तो इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो अल्लाह ही रहम करे हम सबके हालों पर, और अल्लाह पाक बस सबका जो है ना वो पूरा करे।
तो अभी बस ग्रॉसरी वगैरह ले ली थी हमने, और अभी बच्चों की स्कूल जाने की चीज़ वगैरह ले रही थी। चीज़ें जो होती है ना, जो हम लोग भी बचपन में खाते थे, खैर मैं तो अभी भी शौक से खाती हूँ। तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, कभी ये लोग बाज़ार की इस तरह की चीज़ें लेके चले जाते हैं, कभी नगेट्स वगैरह बनवा के ले जाते हैं, या कभी मैक्रोनी या स्पैगेटी वगैरह बनवा के ले जाते हैं। तो खैर बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं होता, तो मैं एहतियातन जो है इन लोगों के लिए चिप्स कोकोम वगैरह चीज़ें मैंने मिली जुली सी ले रही थी। मैं जो दिल चाहेगा लेके चले जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती बच्चों पर नहीं कर रही हूँ। कितनी तेज लग रही, 3 पराठे कौन खाएगा, हम कोई जिन्नात है। गलत ऑर्डर लेकर आ गए भाई, लेकिन इतनी भी नहीं लग रही थी कि बंदा के नहीं वो गलत, उनसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो गया। 4 पीस, 1 पराठा ले जाओ और 1 वो प्लेट ले जाओ, बस इतना बहुत है हमारे लिए भाई। 1 2 3 4 5 पीस ये रहे, 4 पीस होते हैं वो कह रहे 4 पीस देते हैं मुझे, बाकी एक रखते हैं हैं। देना भाई, कोल्ड ड्रिंक ला देना, पेप्सी पेप्सी ला दो। हाँ हो जाता है मुगलता, मैंने कहा भूख है लेकिन ऐसी भी नहीं कोई है बात भूख नहीं, के कोई बात नहीं। इतने जज्बाती हो गई है कि 3 पराठे और गोला 3 कबाब, गोला कबाब। जबरदस्त भाई। जाती है गलतियाँ हो जाती हैं, इससे गलती खतरनाक माफ, गलती, गलती माफ। इतनी 3 खतरनाक पराठे और गलती, 3 पराठे। वैसे बच्चे होते तो खा लेते थे। माना कि भूख है लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा 3 हम शक्लों से ज्यादा भूखे लग रहे गोला हैं, कबाब ये सब चीजें खा लें भाई। शक्लों से ज्यादा भूखे लग हाँ, शायद वो भी जवान प्लेट लाया पूरी पूरी। चलो ले गया वो, वापस कर लिए। वैसे कोऑपरेटिव है, बहुत से लोग मेरा करते दिल तो जा रहा था एक गोला उठाने का, नहीं काले काले हो रहे थे वो। नहीं रहने दो, हाँ एक गोला कबाब उठाने का चखने का दिल जा रहा था, उठा लूं। अच्छी बनाओ। चलो अभी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। चले जी, आज का ब्लॉग जो यहीं पे एंड करते हैं, और बस अभी थकानी बहुत हो रही है, घर जाके बस हम भी सोएंगे, क्योंकि आज सुबह से जो है ना इतनी सी मैंने कमर सीधी नहीं करी है अपनी, और सभी थके हुए, बच्चे तो ऑलरेडी सो रहे हैं, ये भी बस अब सोएंगे जाके, मैं भी सोऊंगी। और आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।